नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आतंकी हमले के खौफ के साए में बाबा बर्फानी की यात्रा 3 दिन पहले शुरू हो गई। अमरनाथ गुफा की पवित्र यात्रा में एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता भी पहले जत्थे के साथ शामिल हुए। 8 घंटे पैदल चलकर बर्फ के शिवलिंग के उन्होंने दर्शन किए। पूरे सफर में भक्तों की आस्था लगातार हो रही बारिश और कीचड़ से पटे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भारी पड़ी है। तो देखिए अमरनाथ यात्रा से यह खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा की एक झलक थी 8 घंटे के सफर में। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता और कैमरामैन प्रवीण दीक्षित आपको यात्रा की हर मुश्किल दिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन पहले देखिए घाटी की ये तस्वीर जो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले से दिखने लगती है। श्रीनगर से सोनमर्ग का 90 किलोमीटर का सफर और फिर सोनमर्ग से बालटाल तक का ये रास्ता है। बर्फ से ढकी चोटियों की जड़ों में सिंधु नदी की धारा बह रही है। कश्मीर से बाबा बर्फानी की गुफा तक जाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला रास्ता जो कि पहलगाम होता हुआ जाता है और वो रास्ता थोड़ा लंबा है, करीबन 42 किलोमीटर की दूरी है। और दूसरा रास्ता जिससे हम आपको लेकर के चल रहे हैं, सोनमर्ग हम पार कर चुके हैं, अब बालटाल के होते हुए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ नीचे सिंधु नदी बह रही है तो दूसरी तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां। ये सिंधु नदी है जो कि पाकिस्तान में भी जाती है। यहाँ से हेलीकॉप्टर दर्शन की भी व्यवस्था है। ये वो जगह है जहाँ से हेलीकॉप्टर से भक्त जाते हैं। आगे बढ़ने पर बालटाल है जहाँ भक्त रुकते हैं। इन्हीं कैंप में भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हैं और यहीं से पैदल चढ़ाई शुरू होती है। 17 किलोमीटर की चढ़ाई। यहाँ पर बेस कैंप बनाया गया है, बालटाल का बेस कैंप है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे जाने की अनुमति होती है जिनके पास में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है। हालांकि इससे पहले भी वो उन पॉइंट्स पर चेक हो चुका था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से उसी तरीके के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सामने कैंप्स बने हुए हैं। इस बीच में जो यहाँ पर टट्टू हैं उनको ले जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैदल चल के नहीं जा सकते, वो इन टट्टुओं का सहारा लेते हैं। बालटाल से 2 किलोमीटर ऊंचाई पर डुमैल है, फिर रेल पथरी, बरारी मार्ग, संगम और 17 किलोमीटर दूर है पवित्र गुफा। ये तस्वीरें डुमैल की हैं। डुमैल पहुंचने के बाद भक्तों के रजिस्ट्रेशन की दोबारा जांच होती है और सघन तलाशी के बाद आगे यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाती है। बाबा बर्फानी की यात्रा कही जाती है कि काफी मुश्किल है और इस वजह से ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो चढ़ाई हैं वो सीधी खड़ी हुई हैं। वैष्णो देवी से अगर आप तुलना करेंगे तो वहां पर रास्ता बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिसको भी चढ़कर आना है उसको कुछ इस तरीके से चढ़ करके आना है। अब हम एक जगह पर से चढ़कर आए हैं, लेकिन आगे एक दूसरी चढ़ाई शुरू हो रही है। इस बीच में जो टट्टू हैं वो चल रहे हैं, जो पालकी हैं वो चल रही हैं, लेकिन वो एक जोश है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं, जय बोले के जयकारे हैं और लोग इसी के साथ में बढ़ते जा रहे हैं आगे। करीब 4 किलोमीटर आगे बढ़ने पर रेल पथरी है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम भी मिली, जो हर दिक्कत को दूर करने के लिए हर वक्त तैनात है। यहाँ पे अगर किसी प्रकार किसी को बीमारी या तकलीफ होती है या कोई चल नहीं पाता तो हम उसको स्ट्रेचर या घोड़े की मदद से नीचे से पहुँचाते हैं। रास्ता में फिसलन ज्यादा है, बता रहे हम यात्रियों को कैसे चलना है, पहाड़ी किनारे किनारे चलना है। अभी 10 किलोमीटर का सफर बाकी है, लेकिन उससे पहले ही हमें भंडारा लगा दिखा। बारिश और गीले रास्तों के बीच भंडारा में भक्त मस्ती करते नजर आए। जैसे जैसे एबीपी न्यूज की टीम आगे बढ़ी, मुश्किल रास्ता और खतरनाक चढ़ाई मिली। नीचे से देखने से ऐसा लग रहा था मानो सीधे आसमान तक की चढ़ाई करनी है। सबसे मुश्किल जो चढ़ाई का जो हिस्सा है वो ये है, जहां पर आपको करीबन 2 से 3 से 4 किलोमीटर तक आपको सीधे खड़ी चढ़ाई चढ़नी है और वो देख सकते हैं ऊपर अभी भी वहां तक पहुंचना है। यानी कि ये करीबन 4 से 5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, जो सीधी खड़ी चढ़ाई है, वो इस रास्ते की सबसे मुश्किल जो चढ़ाई कही जा सकती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें ये तस्वीर दिखी घाटी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, जहाँ तक नजर आए भक्त ही दिखे। ऊपर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो आते जा रहे हैं। यहाँ बारिश लगातार हो चुकी है, चलना आसान नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो
बम बम बोले का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार पहले जत्थे के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता और कैमरामैन प्रवीण दीक्षित बाबा बर्फानी के द्वार तक पहुंच गए। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं बाबा बर्फानी की जो गुफा है वहां पर। इस वक्त चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के बीच में बाबा बर्फानी विराजमान है। एबीपी न्यूज आपको लेकर आया है बाबा बर्फानी के द्वारे। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ की चादर फैली है। एक छोटा बाजार है जहाँ भक्त पूजा का सामान खरीदते हैं और अगर रात में वापस नहीं जा पाते तो इन्हीं दुकानों पर रहने का इंतजाम भी है। एक तरीके से जितनी सीढ़ियां हैं उसकी आधी सीढ़ियों पर यहाँ पर नंदी विराजमान है और इसके बाद में जब ऊपर बढ़ते हैं वहां पर बाबा बर्फानी विराजमान है। तो बाबा बर्फानी के द्वार तक हम पहुंच रहे हैं। यहाँ से बाबा बर्फानी तक पहुँचने के रास्ते में कुछ सीढ़ियाँ बाकी थी। एबीपी न्यूज की टीम बाबा बर्फानी के द्वार पर पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पहली तस्वीरें ली जाती हैं जब राज्यपाल पवित्र गुफा में सबसे पहले दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राज्यपाल NN वोहरा के दर्शन करने के बाद कठिन चढ़ाई चढ़कर आए भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। आपसे भी जानना चाहूंगा, दर्शन हो गए? दर्शन बहुत अच्छे हुए, इतने सालों बाद आए हम, मजा आ गया दर्शन करके। इस बार बहुत अच्छे दर्शन हुए। भोले बाबा बहुत मोटे हैं। बम 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 बम। बाबा बहुत मोटे हैं। लगातार बारिश हो रही थी। ये कुछ नहीं हमें मैटर करता, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रही यात्रा को। पहले दिन 6000 भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जबकि दूसरे दिन 8000 भक्त पहुंचे। 45 दिन तक अमरनाथ की गुफा दर्शन के लिए खुली रहेगी और इस साल 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।